जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों। आज मैं इस वीडियो में आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापा अंकुशा एकादशी की कथा सुनाऊंगी और उसका महत्व भी बताऊंगी। तो चलिए मैं इसकी कथा शुरू करती हूँ। यह कथा श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा था कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। जैसा कि यथा नाम तथा गुण है, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में जो भी पाप किए गए हैं उन सभी का नाश हो जाता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके व्रत के बारे में बताया है कि इसके व्रत करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई पापी मनुष्य भूल चूक से भी कोई पाप कर देते हैं तो इस एकादशी के दिन व्रत करने से उन्हें यम की यातना बिल्कुल नहीं मिलती है। और जो कोई मनुष्य विष्णु भक्त होकर भी अगर शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त है वह भगवान कृष्ण की निंदा करता है, वह घोर नरक में जाता है। 1,000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है तथा एकादशी के समान विश्व में कोई अन्य पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य यह व्रत नहीं करते हैं उन्हें हर समय पाप घेरे रहते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और अति सुंदर स्त्री तथा धन धान्य और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी पिता की, 10 पीढ़ी माता की तथा 10 पीढ़ी अपनी स्त्री के कुल की उद्धार कर देते हैं। और वे पुरुष विष्णु भगवान का वेश धारण करके तथा सुंदर कीमती आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो पुरुष पापांकुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, वस्त्र, छाता आदि वस्तुओं का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही संचय करना आवश्यक है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि का निर्माण करवाते हैं उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। यह लोग इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब बातों का सारांश यह होता है कि जो धर्म करने वाले मनुष्य हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी पापी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस तरह इस कथा में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का व्रत करने भर से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं इसके बारे में इस कथा में बताया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने समस्त पापों को नष्ट करने के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए पापांकुशा एकादशी माता की जय। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे से सभी एकादशी की यह कथा सुन सकें। जय श्री कृष्णा। हमारी चैनल पर सुनते रहिए सभी एकादशियों की पावन कथा और प्रत्येक एकादशी पर क्या खास करना चाहिए, क्या खास चीज़ें चढ़ाना चाहिए, इसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है पूजा अर्चना सरोज गोयल। 11 और सभी व्रत त्योहारों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल